रशिया, भारत और यूक्रेन युद्ध से संबंधित दो बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। इस वीडियो में हम दोनों कवर करेंगे। पहली अपडेट निकल कर आ रही है रशिया और भारत को लेकर। हमें पता है कि भारत पिछले कल आधिकारिक तौर पर G20 का प्रेसिडेंट बन गया है। अब अगले साल नवंबर महीने में भारत में G20 समिट होना है, जिसमें G20 सदस्य देशों के पीएम और प्रेसिडेंट्स सभी शामिल होंगे। पिछले एक साल से G20 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी, जिस दौरान देखा गया कि अधिकतर इवेंट्स में रशिया की प्रेजेंस नहीं होती थी। G20 में अधिकतर देश अमेरिका सपोर्टर और वेस्टर्न देश हैं, जो यूक्रेन युद्ध को लेकर रशिया की लगातार आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में रशिया इस तरह की मीटिंग्स अटेंड करने में कंफर्टेबल नहीं हो रहा था और कई सारी मीटिंग्स रशिया की तरफ से मिस की जा रही थी या फिर एक लो रैंकिंग ऑफिशियल्स को भेजा जा रहा था। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए तो पहुंचे थे, लेकिन G20 समिट को अटेंड करने के लिए नहीं आए थे। अब हुआ क्या कि भारत को अपनी एक साल की प्रेसिडेंसी के दौरान 200 से ज्यादा मीटिंग्स करनी है। कई सारे देश रशिया और यूक्रेन के बीच का मतभेद दूर करने के लिए भारत की तरफ काफी आस लगाकर देख रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया दोनों ही G20 के सदस्य देश हैं। अब अगर रशिया भारत में होने वाली मीटिंग्स में प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो फिर नेगोशिएशंस कैसी होंगी। इसलिए भारत ने रशिया को अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है। दरअसल पिछले कल आधिकारिक तौर पर G20 की प्रेसिडेंसी संभालते ही भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें साफ कहा गया है कि रशिया G20 का सदस्य देश है। इसलिए भारत उम्मीद करता है कि G20 की जो भारत में सारी मीटिंग्स होंगी, ये जो सारा प्रोसेस होगा, रशिया इसमें शामिल होगा। यानी भारत में जब G20 के विदेश मंत्रियों की मीटिंग्स होगी तो रशिया के विदेश मंत्री आए, जब फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी तो रशियन फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद रहें, और जब सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग्स होंगी तो रशिया के ऑफिशियल्स प्रेजेंट हो। अरिंदम बागची ने आगे कहा कि G20 जैसा संगठन तब काम कर पाता है जब सभी देशों में आम सहमति बन पाए, और भारत कोशिश करेगा कि हर एक इशू के ऊपर आम सहमति बने, यानी किसी भी देश को बाहर नहीं रखा जाएगा। भारत ग्लोबल साउथ, डेवलपिंग देशों और फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स जैसे इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर काम करेगा जो दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरी खबर की बात करें तो वो निकल कर आ रही है भारत, रशिया और नाटो को लेकर। हमें पता है कि पिछले कुछ सालों से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बाकी सभी नाटो सदस्य देश इंडो पैसिफिक और खासकर साउथ चाइना सी में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसको लेकर रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले कल स्टेटमेंट जारी की है और कहा है कि अमेरिका और ये जितने भी नाटो देश हैं, ये जानबूझकर भारत को एंटी रशिया और एंटी चाइना, यानी रशिया के खिलाफ और चाइना के खिलाफ अलायंस में ड्रैग कर रहे हैं, यानी जबरदस्ती भारत को खींच रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की तरह अब नाटो देश साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें पता है कि ताइवान स्ट्रेट और ताइवान में चाइना को उकसाया जा रहा है, जिससे रशिया के लिए भी रीजन में थ्रेट और रिस्क काफी बढ़ गए हैं। सर्गेई लावरोव ने आगे कहा कि ये हमारे तट के बिल्कुल पास हो रहा है। अमेरिका की लीडरशिप में नाटो देश वहाँ पर एक बहुत ही एक्सप्लोजिव सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में ऑकस अलायंस खड़ी की थी, जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हैं। बस यही कारण है कि रशिया चाइना के साथ मिलकर जॉइंट एक्सरसाइजेस और मिलिट्री डील्स कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ये सारे नाटो देश मिलकर भारत को एंटी चाइना और एंटी रशिया अलायंस का हिस्सा बनाना चाहते हैं और रशिया का इन्फ्लुएंस खत्म कर देना चाहते हैं। खैर, वैसे रशियन विदेश मंत्री को निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि भारत एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता है, न कि जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन की तरह आंखें बंद कर अमेरिका से ऑर्डर्स लेता है। हाँ, भारत के ऊपर दबाव इस समय काफी ज्यादा है, इसे नहीं नकारा जा सकता है, लेकिन एट द एंड भारत वही करता है जो हमारे खुद के देश के हित में होता है। खैर, ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या क्वाड अलायंस में भी नाटो के आर्टिकल 5 की तरह हमला होने पर एक दूसरे देश की रक्षा करने का क्लॉज ऐड करना चाहिए, ताकि जब भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान में से किसी भी देश के ऊपर हमला हो तो बाकी सभी देश रक्षा में आए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।